नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कपूरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज निमकथाना के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में एक आज नया चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं, इस शब्द के क्या मायने हैं, यह शब्द किस प्रकार से आपके भूगोल को निर्धारित कर रहा है, मौसम क्या होता है, दोनों शब्दों में जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, भारत में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका भारत की जनमानस पर क्या प्रभाव है, उन प्रभावों का हम अगले कुछ लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि भारत की जलवायु या जलवायु जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु के अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में। जलवायु वास्तव में लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं, शब्द का नाम आप याद रखेंगे, शब्द आपको याद रखना चाहिए कि लंबे समय की एक टाइम स्पैन जो है वो लंबा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है वायुमंडलीय दशाएं, जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान और पवन। ये चार बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडलीय दशाएं हैं जिनका निर्धारण या जिनके औसत से किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का निर्धारण होता है। तो लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान और पवन के योग को जलवायु कहा जाता है। इनका औसत जो होता है एक लंबे समय से, लंबे समय का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, लगभग 30 से 32 साल का जो समय है, इस 30 से 32 साल के समय में वर्षा, आर्द्रता, तापमान और पवन का जो औसत है और उस औसत से जो दशाएं बन रही हैं, जिस प्रकार की दशाएं, जिस प्रकार से वायुमंडलीय दशाएं बन रही हैं, उसको हम कह सकते हैं कि यह उस क्षेत्र की जलवायु है, उस क्षेत्र की जलवायु है। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ कि समय स्पैन, जो टाइम स्पैन है वो बहुत लंबा होना चाहिए, और दूसरा एरिया जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे एरिया के लिए, जैसे कि किसी ज़िले के लिए, किसी गांव के लिए, किसी मोहल्ले के लिए हम जलवायु शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं बहुत बड़ा जो एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। जैसे कि कोई राज्य है तो हम भारत की जलवायु की बात करते हैं, राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं, हम किसी छोटे एरिया की बात नहीं करते, किसी गांव के बारे में या किसी गांव की जलवायु के बारे में बात नहीं करते। वहाँ पर एक हम शब्द यूज करते हैं, उसको हम मौसम कहते हैं। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है? मुख्य रूप से इसमें जो अंतर होता है वो समय का और ज्योग्राफिकल एरिया का होता है। वास्तव में मौसम भी इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है, लेकिन यह छोटे समय जैसे किसी सप्ताह का या महीने का वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो टाइम स्पैन का है कि जलवायु में जो टाइम होता है वो सालों में होता है। 30 से 32 साल का औसत वायुमंडलीय दशाओं का योग जो है वो जलवायु होता है, लेकिन मौसम जो है वो सप्ताह का, दिनों का या महीने का जो योग होता है, औसत जो होता है वायुमंडलीय दशाओं का, उसको हम मौसम कह सकते हैं। दूसरी चीज़, मौसम छोटे एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे किसी गांव का मौसम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी स्थान का मौसम हो सकता है, उसके लिए हम जलवायु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जलवायु शब्द के लिए हमें एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की आवश्यकता होती है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है उसको यदि हम एक वाक्य में डिफाइन करना चाहें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत में जलवायु है कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों पाई जाती है? यह निर्भर कर रहा है भारत की लोकेशन के कारण। भारत की जो स्थिति है, भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, उसके कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आप याद करें, जब हमने अक्षांश और देशांतर देखा था तो भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में थी, और उत्तरी गोलार्ध में भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक थी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वह ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री उत्तर
और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह रहे हैं। और भारत की स्थिति जो है इसी एरिया में है। यहाँ पर लगभग भारत है, यानी कि भारत का जो अधिकांशतः हिस्सा है वह चूंकि उष्णकटिबंध में आता है, इसलिए भारत में जो जलवायु पाई जा रही है वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा शब्द है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वास्तव में मानसूनी जो है वो पवने होती हैं जो अस्थायी पवने हैं, जिनका ऋतुवत परिवर्तन होता है, यानी कि साल में 2 बार लगभग परिवर्तन होता है जो एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी कि मान लो कि साल के 6 महीने में हवाएं यदि इस प्रकार से चल रही हैं तो अगले 6 महीने में हवाएं इस प्रकार से चलेंगी। तो एक बिल्कुल 360 डिग्री का जो रिवर्सल जो है हवाओं का जो होता है, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इनका अर्थ क्या है, शब्द कहाँ से आया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय मानसून हम पढ़ेंगे। इस भारतीय मानसून में हमें क्या पढ़ना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए, एक समरी हमारे पास होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। वास्तव में हम सबसे पहले मानसून के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिचय के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में कि मानसून शब्द कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या है और यह किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्रों में, दुनिया के कौन कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। क्यों भारतीय मानसून कहा जाता है। एक शब्द में जब मानसून को डिफाइन करते हैं तो इसको भारतीय मानसून कहा जाता है। जब मानसून शब्द की ही बात आती है तो इसको भारतीय मानसून के संदर्भ में देखा जाता है। हालांकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मानसून पवनें चलती हैं, लेकिन भारतीय मानसून क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी कितनी भूमिका है, कितनी मान्यताएं हैं, उस मान्यता के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतीय मानसून का आगमन किस प्रकार से होता है, भारतीय मानसून कब आता है, किस प्रकार से आता है, किन दशाओं में आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि भारत के किस किस क्षेत्र में मानसून का प्रभाव रहता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मानसून के लौटने का, कि एक बार जब भारत के दक्षिण से लेकर के उत्तर तक मानसून जाता है तो जब वो रिटर्निंग होता है मानसून, तो वो किस प्रकार से होता है और उसका प्रभाव भारत के किन किन क्षेत्रों पर होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे अंत में कि भारत पर, भारत की इकोनॉमी पर, भारत की संस्कृति पर, भारत के सामाजिक परिवेश पर मानसून का क्या प्रभाव है, इन प्रभावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून के परिचय के बारे में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा, याद रखेंगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसीम शब्द से हुई है। मौसीम शब्द से हुई है, इस शब्द को आप याद रखेंगे कि भारत या मानसून जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के मौसीम शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है हवाओं का ऋतुवत परिवर्तन। हवाओं का ऋतुवत परिवर्तन यानी कि ऋतु के अनुसार एक ऋतु में हवाओं की दिशा कुछ होगी और दूसरी ऋतु में हवाओं की दिशा कुछ होगी या विपरीत होगी। तो वास्तव में अर्थ क्या हुआ, हवाओं का ऋतुवत परिवर्तन, अर्थात मानसून एक प्रकार की आवृत्ति पवन है। आवृत्ति को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव विंड है। प्रोग्रेसिव का मतलब यह है कि समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है, समय के साथ इसमें बदलाव होता है। आवर्ती पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु के अनुसार होता है, सीजन के अनुसार होता है, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में अंतर होता है। तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो वास्तव में मानसूनी पवनें क्या हैं, ऐसी पवनें जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन करती हैं, अपने दिशा में जो है वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन करते हैं। इस मैप में आप देखें कि किस प्रकार से ग्रीष्म काल में पवनों की दिशा जो है वह इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। फिर अगले सीजन में इन पवनों की दिशा बिल्कुल इसके विपरीत हुई है, बिल्कुल विपरीत हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पवनों की दिशा एक समय में इस प्रकार से थी और अगले ही समय में इस परिवर्तन जो है वो लगभग या पूरी तरह से
उल्टी पवनें चलने लग गई हैं। उल्टी पवनें का मतलब हो गया कि जो पहले चल रही थी पवनें उसके जस्ट विपरीत पवनें चल रही हैं, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो मानसून शब्द अरबी भाषा का है और ये शब्द मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का ऋतुगत परिवर्तन। ये एक प्रकार की प्रोग्रेसिव विंड होती हैं, यानी कि ऐसी पवनें जिनकी दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो परिभाषा है वो परिभाषा आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। विश्व में मानसूनी पवनों का प्रभाव क्षेत्र कौन कौन सा है, प्रभाव किस किस क्षेत्र में मानसूनी पवनों का पड़ता है, उस प्रभाव के बारे में हमें देखना है कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में मानसूनी पवनें चलती हैं वास्तव में। पहला है दक्षिणी पूर्वी यूएसए। ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी यूएसए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम दक्षिणी पूर्वी यूएसए कहते हैं। फिर इसके बाद है पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर। ये वाला जो पूरा इलाका है ये वाला पूरा अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र और ये मेडागास्कर। तीसरा क्षेत्र है पश्चिमी अफ्रीका का गिनी तट। पश्चिमी अफ्रीका ये वाला पूरा पश्चिमी अफ्रीका है और गिनी तट ये वाला गिनी तट है, तो यहाँ वाला जो ये है वो गिनी तट। कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ पर ये जो द्वीप है ये सारे कैरिबियन द्वीप समूह हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में आता है दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी एशिया वाला ये पूरा क्षेत्र भारत पाकिस्तान और उसके आसपास जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र है उसको हमें दक्षिणी एशिया कहेंगे। और पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया वाला जो क्षेत्र है ये वाला पूरा क्षेत्र मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। लेकिन चूंकि इसका जो मुख्य प्रभाव है मानसूनी पवनों का जो स्पष्टीकरण होता है, स्पष्ट दृश्य जहाँ पर होती हैं पवनें जिनका सर्वाधिक प्रभाव है वो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिणी एशिया के जो देश हैं यहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसीलिए मानसूनी पवनों को भारतीय मानसून भी कहा जाता है। इन पवनों के प्रभाव क्षेत्र को मानसूनी प्रभाव भी या भारतीय मानसून कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और ये जो एरिया है आपको वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दक्षिणी पूर्वी यूएसए, कैरेबियन सागर, पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर ये वाला, और गिनी तट, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मानसूनी पवनों का प्रभाव पड़ता है। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है और कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद आप सबका।